चलिए दोस्तों, आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। जो कि यह फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है किसी भी बोर्ड एग्जाम को लेकर, स्पेशल बिहार बोर्ड के लिए तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ही। तो प्रीवियस वीडियोस में हम लोगों ने कवर कर लिया है कि टॉर्क क्या होता है, डाइपोल मोमेंट क्या होता है, टॉर्क डाइपोल मोमेंट रहने पर टॉर्क कैसे लगता है किसी भी डाइपोल पे। तो सारा चीज़ हम लोगों ने कवर कर लिया है। तो आज की इस न्यू वीडियो में हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में। और इसका जो यूज़ है सो आगे आप काफ़ी गॉस लॉ में सो वो भी देखेंगे। यह एक मेथड है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने का। तो आगे हम इस वीडियो में कम्प्लीटली देखेंगे देखेंगे इसके बारे में। तो चलिए वीडियो को हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पोटेंशियल होता क्या है? पोटेंशियल कहने का मतलब, अगर आप नॉर्मल वे में अगर आप पोटेंशियल को लें तो पोटेंशियल कहने का मतलब, अगर आप नॉर्मल रियल लाइफ से इसको आप कैलकुलेट इमेजिन करें, रिलेट करें इसको, तो क्या कहते हैं, किसी भी दो अगर पर्सन होते हैं और उसमें अगर आप लगाते हैं कि किसके पास ज़्यादा ताकत है, ज़्यादा किसके पास ज़्यादा ताकत है, आप क्या कहते हैं? मेरे पास ज़्यादा पोटेंशियल है इसके कंपटीशन में, कहते हैं ना। तो कहने का मतलब यह एक एबिलिटी, पावर कह सकते हैं इसको आप, क्षमता कह सकते हैं। तो यही है पोटेंशियल। पोटेंशियल जो होता है, किसी भी जितना भी आप कंजर्वेटिव नेचर के फोर्सेस पढ़ते हैं, सारे में पोटेंशियल एनर्जी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में बात करते हैं। ये सारा जो कंजर्वेटिव नेचर का कंजर्वेटिव फोर्स होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स जो होते हैं सो कंजर्वेटिव होते हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होते हैं सो कंजर्वेटिव होते हैं। तो इसी के कारण यहाँ पे हम लोग जो है ना सो पोटेंशियल इनर्जी का टर्म यहाँ पे आ जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म आ जाता है। बट अगर हम फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, तो फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है उसमें, वहाँ पे ये जो है ना सो कंजर्वेटिव नेचर का फोर्स नहीं है। इसलिए फ्रिक्शनल फोर्स में हम लोग पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे कैलकुलेट नहीं कर पाते हैं। तो यहाँ पे अभी हम इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल बात करते हैं, तो यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी का, पोटेंशियल का टर्म यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं। तो पोटेंशियल जो है, सबसे पहले अगर हम बात करें, पोटेंशियल ओनली पोटेंशियल डिफाइन है ही नहीं। अगर आप किसी भी दो जो मैन है, यहाँ पे दो लड़का खड़ा है लेट सपोज, तो आप जो कहेंगे मेरे पास ज़्यादा पोटेंशियल है इसके रिस्पेक्ट में, तो आप किसी दोनों को पोटेंशियल डिफरेंस लेके चल रहे हैं ना, इसके रिस्पेक्ट में आपको ज़्यादा पोटेंशियल है। तो दोनों का तो आप दो चीज़ आपको मिल रहा है ना, किसी भी कंपैरिजन कर रहे हैं ना पोटेंशियल का, तो इसलिए हम पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे पता कर रहे हैं, ना कि ओनली पोटेंशियल। तो इसलिए फिजिक्स में पोटेंशियल डिफाइंड ही नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस डिफाइंड है। ओके। तो चलिए अगर बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस के, इट इज़ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ, ये जो है टू पॉइंट सिस्टम पे अप्लाई होता है। जैसे कि यहाँ पे दो चार्ज है ना, क्यू और क्यू नॉट, तो यहाँ पे दो चार्ज के लिए होता है। लेट सपोज यहाँ पे हम डेफिनेशन पहले आपके सामने पढ़ के दिखाते हैं। इट इज़ अ डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन in moving a unit positive test charge from one point to other point against electrostatic force is called potential difference. Okay. तो यहाँ पे देखिए, लेट सपोज हम यहाँ पे क्यू, एक सोर्स चार्ज प्लस क्यू रख रहे हैं, और इसके कारण जो है सो यहाँ पे अगर हमें पोटेंशियल पोटेंशियल फाइंड आउट करना है पॉइंट बी पे। ओके। तो हम क्या कर रहे हैं, एक यूनिट पॉजिटिव टेस्ट चार्ज जो है सो इन्फिनिटी से, लेट सपोज यहाँ पे इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी से अगर हम बी पॉइंट पे ले जा रहे हैं, तो क्या होगा, इस क्यू चार्ज के कारण, इस क्यू चार्ज के कारण आप अगर इसको क्यू नॉट चार्ज को अगर धीरे धीरे यहाँ पे ला रहे हैं, तो क्यू नॉट चार्ज जो है इस क्यू चार्ज के कारण एक रिपल्सिव फोर्स फील करेगा। आप जानते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में। ओके। तो हम क्या करेंगे, इसको धीरे 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 यहाँ पे लाएंगे, जिससे कि ये जो है ना एक जो काइनेटिक एनर्जी में इसका चेंजिंग ना हो, एकदम धीरे धीरे ले आएंगे, और ये जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है उसको भी ये रिपेल करेगा। तो दोनों साइड का जो फोर्स होना चाहिए सो इक्वल होना चाहिए। ओके। अगर यहाँ से हम इस साइड इसको, जिस फोर्स इसमें वर्क डन जो हम लोग कर रहे हैं यहाँ से यहाँ तक लाने में, वो यहाँ से जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो इस पे लग रहा है इसकी तरफ, फर्स्टली हम यहाँ से इस क्यू नॉट चार्ज को, ये प्लस क्यू चार्ज है, सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है, तो इसको जो हम यहाँ से यहाँ ले जा रहे हैं, तो इसके कारण भी तो इस पे एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है। तो ये दोनों जो है ना सो इक्वली होना चाहिए, जिससे कि ये जो सिस्टम है सो टोटली डिस्टर्ब ना हो, बैलेंस रहे, इसमें काइनेटिक एनर्जी में कोई भी चेंजिंग ना हो, एकदम धीरे धीरे इसको मूव करा रहे हैं।
तो इस कंडीशन में क्या हो जाता है, हम आगे इसका डेरिवेशन भी देखेंगे। अभी अभी मैं आपको यहाँ पे ओनली एक दे रहा हूँ, नॉर्मल वे में आपको समझा रहा हूँ। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस जो है सो ऐसा ही हम लोग डिफाइन करते हैं। तो पोटेंशियल एनर्जी जो है, डिफरेंस जो है, पोटेंशियल डिफरेंस, किसी भी पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस, लेट सपोज यहाँ पे बी का पॉइंट, बी पॉइंट पे अगर पोटेंशियल अगर फाइंड आउट करना है क्यू के कारण, पॉजिटिव सोर्स चार्ज के कारण, यहाँ पे अगर हम पॉइंट बी पे पोटेंशियल अगर निकालना है तो भी बी ए कहने का मतलब पोटेंशियल एनर्जी बी और ए दोनों का डिफरेंस। ओके, और जिस पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को हम यहाँ पे यहाँ ला रहे हैं, वर्क डन कर रहे हैं, जहाँ से इन्फिनिटी से यहाँ तक ला रहे हैं, तो डब्ल्यू ए बी कहने का मतलब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक हमने जो वर्क डन किया इस टेस्ट चार्ज को लाने में, वो और उसका पर यूनिट टेस्ट चार्ज जो इस टेस्ट चार्ज को हम लोग ले जा रहे हैं, वो यही होता है पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस भी इक्वल्स टू डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस किसी भी पॉइंट का, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, तो इसका जो एसआई यूनिट होता है वोल्ट होता है, और यह जो स्केलर क्वांटिटी है। सो यही हमने यहाँ पे लिखा है, हेंस इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो है सो वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ओके, तो यही ओवरऑल पोटेंशियल डिफरेंस का टर्म जो हमने अभी पढ़ा है सो यही है। किसी भी टेस्ट चार्ज को फ्रॉम इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट तक लाने में जो भी वर्क डन हमें करना पड़ता है, वही जो होता है उस पॉइंट का पोटेंशियल डिफरेंस हम फाइंड आउट करते हैं, किसी भी अगर सोर्स चार्ज को हमें रखे रहते हैं तब। ओके, सोर्स चार्ज रखना मैंडेटरी है, क्योंकि इसी चार्ज के कारण जो है सो फिर हमें पोटेंशियल जो है सो हमें इस पॉइंट पे मिलेगा। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ये जो स्केलर क्वांटिटी होता है और इसका एसआई यूनिट जो होता है सो वोल्ट होता है। इसको अगर आप फुली अगर कैलकुलेट करें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को अगर हम दिखाते हैं, वर्क डन को आप क्या मेजर करते हैं, वर्क डन जो होता है अगर हम पोटेंशियल भी का अगर हम यहाँ पे लिखें तो वर्क डन क्या मेजर करते हैं, जूल में। ठीक, ओके, और चार्ज को क्या मेजर करते हैं, कूलम्ब। ओके, तो अगर जूल को क्या लिखते हैं, फोर्स एफ एस होता है, तो फोर्स क्या करते हैं, न्यूटन, और क्या होता है मीटर में अगर आप करते हैं ना, मीटर, और कूलम्ब का चार्ज क्यू, तो क्या हुआ न्यूटन मीटर और कूलम्ब का स्क्वायर, सॉरी इन्वर्स -1। ओके, तो यही है इसका वोल्ट, इसी को वोल्ट कहा जाता है। ओके, इसी को वोल्ट कहा जाता है। अब हम लोग बात करते हैं किसी भी डिस्टेंस पे, ये डिस्टेंस जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, इस पे हम क्या पोटेंशियल का, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का वैल्यू होगा इस चार्ज के, सोर्स चार्ज के कारण। तो चलिए अब हम इसका पूरा जो डेरिवेशन है सो फुल यहाँ पे हम यहाँ पे देखेंगे, तब जो है सो मैंने जो आपको यहाँ समझाया है उसका जो है सब कुछ पता चल जाएगा। तो चलिए हम बात करते हैं। तो यहाँ पे एक सोर्स चार्ज रखा हुआ है, और यहाँ पे इस पॉइंट ए पर एक टेस्ट चार्ज हम रखे हुए हैं, जो कि इन्फिनिटी से हम लोग यहाँ पे रखे हुए हैं। ठीक है, यहाँ पे इन्फिनिटी से ला के हम यहाँ पे रख दिए हैं क्यू नोट को, और यहाँ से क्यू नोट को यहाँ से फिर हम यहाँ पे डी एक्स डिस्टेंस मूव कराएंगे, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स मूव कराएंगे, और फिर अबाउट हम यहाँ से यहाँ तक इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे इन्फिनिटी से यहाँ पे टेस्ट चार्ज को क्यू नॉट को ला के रख दिए हैं ए पॉइंट पे। अब क्या होगा अगर हम बी पॉइंट पे इस क्यू नॉट चार्ज को यहाँ लाएंगे डी एक्स डिस्टेंस, लेट सपोज ये जो है ना बी, ए से लेके बी तक का डिस्टेंस डी एक्स है, स्मॉल डिस्टेंस डी एक्स। ओके, तो और क्यू से लेके क्यू नॉट का जो डिस्टेंस है वो एक्स है। ओके, तो एफ जो हम लोग यहाँ पे फोर्स जो कैलकुलेट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स 1/4πε0 क्यू इंटू क्यू नॉट अपॉन ये डिस्टेंस जो इसके बीच का है वो एक्स, तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये जो फोर्स लगेगा वो टुवार्ड्स राइट लगेगा, कहने का मतलब ये पॉजिटिव चार्ज है ना, तो रिपेल करेंगे तो इसका जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा, और हम जो चार्ज ले जा रहे हैं सो इस फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में चार्ज को ले जा रहे हैं। तो दोनों जो है वो फोर्स वो बैलेंस होगा, दोनों जो है ना, इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो वो बहुत इसको चेंजिंग नहीं करना है, एकदम धीरे धीरे ले जाना है, स्पीड में नहीं ले जाना है, नहीं तो फिर काइनेटिक एनर्जी का टर्म आ जाएगा। ओके, तो उसके कारण भी कुछ फिर आ जाएगा, तो हम इसको धीरे धीरे ले जाएंगे टुवार्ड्स राइट की तरफ, फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में धीरे धीरे उसको मूव कराएंगे रिपल्सिव फोर्स के कारण। ओके, तो यहाँ पे हम लोग बात करते हैं हम द स्मॉल वर्क डन इन मूविंग द टेस्ट चार्ज क्यू नॉट फ्रॉम ए टू बी थ्रू अ स्मॉल डिस्प्लेसमेंट डी एक्स अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इज। अब हम लोग डी डब्ल्यू कैलकुलेट करेंगे वर्क डन, इसको जो हम डिस्टेंस क्यू नॉट से बी तक लाए हैं, डी एक्स डिस्टेंस से मूव कराए हैं, तो वर्क डन क्या होता है एफ डॉट डी एक्स,
ओके, एफ डी एक्स कॉस 180 डिग्री आ गया, क्योंकि हम यहाँ पे इसका फोर्स क्या लग रहा है, इस डायरेक्शन में हम डिस्प्लेसमेंट क्या करा रहे हैं इस डायरेक्शन में, तो 180 डिग्री का बना ना, एफ और डी एक्स के बीच 180 डिग्री का हो गया एंगल, क्योंकि हम मूव इस सेट करा रहे हैं, फोर्स लग रहा है इस साइड, तो दोनों का एंगल क्या हो गया 180 डिग्री, तो कॉस 180 डिग्री -1, तो माइनस एफ डी एक्स यहाँ पे आ गया। अब हम क्या करेंगे, एफ डी एक्स जो आ गया, सो एक्स यहाँ से इन्फिनिटी से लेके फिर यहाँ पे जो x का जो टर्म आया है, अब हम क्या करेंगे, इन्फिनिटी से लेके यहाँ p पॉइंट तक इस टोटली क्यू नॉट चार्ज को हम सपोज कर लेंगे कि ये चार्ज इन्फिनिटी से लेके p पॉइंट तक टोटली हम यहाँ पे इंटीग्रेट कर देंगे। ओके, तो क्या कहूँगा, एफ डी एक्स हो गया 1/4 क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर, यहाँ पे डाल दिए, डी एक्स यहाँ पे आ गया। ओके, यहाँ पे जो क्यू नॉट अपॉन एक्स स्क्वायर जो है ना, सो यहाँ से डाले हुए हैं टर्म, यहाँ से डाले हुए हैं टर्म। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इन्फिनिटी से लेके आर तक, जो हमारा स्टार्टिंग में मोटिव ही था, जो इसको इन्फिनिटी से इस पॉइंट पी तक में पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, हम क्या पढ़े हैं यहाँ पे, इन्फिनिटी से किसी पॉइंट चार्ज को हमें लाते हैं और उस पॉइंट पे रखते हैं, तो यहाँ इन्फिनिटी हो गया और यहाँ पॉइंट पी हो गया। इन्फिनिटी क्यों हम लोग लेते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे पोटेंशियल क्या होता है, हो जाता है जीरो हो जाता है। क्यों जीरो हो जाता है, हम आगे भी देख लेंगे इसको, ठीक है, आगे अब जस्ट अभी देखेंगे। तो इन्फिनिटी से हम यहाँ पे रखते हैं और ये पी पॉइंट पे लाते हैं, तो इन्फिनिटी टू आर कर दिए, और नॉर्मली हम लोग इंटीग्रेट कर देते हैं 1/x² dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x के पावर -2 और dx को जो इंटीग्रेट करेंगे तो x के पावर n+1 अपॉन n+1 जो होता है इंटीग्रेशन वो कर देंगे, तो क्या हो जाएगा -2 + 1 और -2 + 1, तो माइनस नीचे में आ गया और फिर माइनस ऊपर में था। ओके, तो क्या हो जाएगा -1/x हो जाएगा इसका, और यहाँ जो लिमिट है x इन्फिनिटी से r तक, आई थिंक आप इंटीग्रेशन अगर नहीं समझ पाएँ तो इसका जो इंटीग्रेशन होगा -x dx², इसको क्या कर देंगे 1/x² को क्या लिख सकते हैं, x² के पावर -2 लिख सकते हैं, और इसका जो इंटीग्रेशन होगा x के पावर n+1 अपॉन n+1 हो जाएगा। इसको फर्दर अगर हम सॉल्व करते हैं तो x के पावर -1 अपॉन -1, तो इसको हम फर्दर ऐसे लिख सकते हैं 1/1/x लिख सकते हैं ना यहाँ पे, क्योंकि माइनस इसको ले लिए हैं, x के का पावर -1 है तो इसको 1/-x यहाँ पे लिख सकते हैं। और इन्फिनिटी से r तक हम इंटीग्रेट करना है, तो पहले हायर लिमिट पुट करेंगे और माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस, ये पॉजिटिव हो जाएगा, और माइनस पहले r पुट करेंगे 1/∞ का वैल्यू क्या होता है 0 हो जाता है। तो वर्क डन हमें क्या मिल गया, Q0/4 एप्सिलॉन इंटू r मिल गया, ये वर्क डन मिल गया। हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, तो पोटेंशियल का फार्मूला क्या होता है, पोटेंशियल का फार्मूला होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। तो टेस्ट चार्ज क्या था मेरा Q0, टेस्ट चार्ज क्या था मेरा Q0, तो ये जो वर्क डन है इसको Q0 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, तो Q0 से डिवाइड कर दे, Q0 कैंसिल हो गया, तो V = क्या हो गया Q/4 एप्सिलॉन इंटू r। ये जो है सो इस चार्ज के कारण हमें इस पॉइंट पे पोटेंशियल मिल गया P पॉइंट पे, तो यही है। और अगर हम r = अगर इन्फिनिटी कर देते हैं, r/इन्फिनिटी कर देते हैं, तो 1/∞ क्या हो जाता है, V = 0 हो जाता है। तो इसलिए पोटेंशियल जो है सो इन्फिनिटी पे हम लोग क्या लेते हैं, 0 लेते हैं। ओके, तो यही था पोटेंशियल का कॉन्सेप्ट, नथिंग मोर नथिंग लेस। तो चलिए अब हम यही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट था पोटेंशियल, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, और ये जो डेरिवेशन है वो आपका बोर्ड एग्जाम अगर आएगा ये क्वेश्चन, तो ये आपको फुल्ली डेरिवेशन जो है सो आपको लिखना है। ये जो सारा नोट्स है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए मिलते हैं फिर अगले नेक्स्ट वीडियो में, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। टिल देन मिलते हैं अगले कोई नेक्स्ट वीडियो में। ओके।